सो हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एसएससी क्विज ग्रुप परमार एसएससी से 25 क्वेश्चंस जो कि जीके बेस्ड हैं, जो कि सीपी और एसआई और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो करते हैं शुरू। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश मेक चैनल्स टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम ग्लेशियर और रेन वाटर टू द विलेज फॉर द फंक्शन ऑफ मेनली इरीगेशन। दीज चैनल्स लोकली नोन एज, वहाँ पे लोकल्स को गुल्स और कुल्स कहते हैं। सही है। ओए चुप रहना यार। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, गुल्स और कुल्स रिलेवेंट फैक्ट है। खादिन्स आर द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान। झोड़ हमारे होते हैं, ये झोड़ भी राजस्थान में ही होते हैं। इन कबड्डी, वेन ए रेडर टच एनी बडी पार्ट ऑफ एनी डिफेंडर और एनी पार्ट ऑफ देयर क्लॉथिंग इट इज़ कॉल्ड। कबड्डी में जब कोई डिफेंडर शरीर के किसी हिस्से या उसके कपड़े हिस्से छूता है तो उसे क्या कहा जाता है? टैग, रेड। रेड करता है वो तो, और टैग होता है ये। रेड तो अलग है। रेड मतलब वो करते हैं जो उस पकड़ लेते हैं। रेड इज़ द एक्ट ऑफ इंटरिंग द ओपोनेंट्स हाफ टू स्कोर पॉइंट्स। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मतलब वो ही रेड करता है जो जाता है और उसके हाफ तक पहुंच जाता है ना, हाफ लाइन तक, तो वो रेड मानी जाती है। परस्यूट इज वैन डिफेंडर चेसेस द रिट्रीटिंग रेडर इनटू देयर हाफ। परस्यूट उसे बोलते हैं जब डिफेंडर जो होते हैं जो वो उसे चेस करते हैं रेडर को, अगर उसने छू के भाग रहा होता है तो उन्हें पकड़ते हैं। मैच द स्टेट्स इन द कॉलम ए विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेज इन कॉलम बी। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? कौन? कन्नड़ा, कन्नड़ा कर्नाटका। तो 3D कोंकणी हमारी है तुम्हारी गोवा की। 4C, 4C कहाँ पे? 4C 3D 4C, ठीक है। इनमें दोनों में। आंध्रा में है तुम्हारी तेलुगु, मलयालम, केरला में मलयालम। 2A यही है। सही है, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ मलयालम पोएट वल्लाथोल नारायणा मेनन एंड डांसर एंड गुरु कल्याण कुट्टी अम्मा brought back and gave a new life to the dance form. इफर्ट जो थे मलयालम पोएट वेथल वल्लाथोल नारायण मेनन और डांसर गुरु कल्याण कुट्टी अम्मा ब्रॉट बैक एंड गेव अ न्यू लाइफ टू द डांस फॉर्म ऑफ। डांस फॉर्म किससे? न्यू लाइफ द डांस फॉर्म, पता नहीं क्या क्वेश्चन है और क्या पूछ लिया। नित्य शैली क्या है? ये तो गलत क्वेश्चन बना दिया मुझे। भारतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस, यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं इसमें। सी रामचंद्र। तमिलनाडु characterized by its fixed upper torso, bent legs, and expressive hand gestures. With which of the following Gokul Das Tejpal Sanskrit Pathshala associated? The place where Subhash Chandra Bose formed the forward block. तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला ये वो फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड है? नहीं। द प्लेस वेयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग स्प्लिट, जहाँ पे एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग हुई थी, तो ये वो है? पता नहीं, ये भी नहीं है। द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, तेजपाल पाठशाला। नहीं। द प्लेस वेयर द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय गांधी जी। ये तो हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है, तो देखते हैं, पता नहीं है, देखते हैं। सी है ये जी, यहाँ से पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। रिलेवेंट फैक्ट क्या है? ये मुंबई में है। हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एज अ वेन्यू वेयर सुभाष चंद्र बोस ने जहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत करी थी 1939 में। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द रिनोड अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर माइकल टाइसन? माइक टाइसन ने क्या? अनडिस्प्यूटेड ट्रू माई ऑटोग्राफी। सही है, ये इसकी आत्मकथा है, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी बुक बाय मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने लिखी है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, मोहम्मद अली एंड रिचर्ड धुराम ने लिखी है। अनडिस्प्यूटेड लाइफ है माई स्टोरी, माइक टाइसन की ऑटोबायोग्राफी। हाँ यही तो है, दो हैं इसकी, एक माई ऑटोग्राफी भी है, माई स्टोरी भी है। माई स्टोरी भी है। Which what is it called in basketball when a shot goes through the basket without touching the rim and backboard? What is called in basketball when shot goes through the basket without touching the rim or blackboard?
बास्केटबॉल में उसे उस शॉट को क्या बोलते हैं जो कि, अरे यार ये, बास्केटबॉल में जब शॉट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट से होकर निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्विश। स्विश कहते हैं जी उसे, स्विश। मतलब घूम के बॉल निकल जाती है, वो बास्केट में नहीं घुसती। स्क्रीन एक ब्लॉकिंग मूव है जो फ्री ए टीममेट, ब्लॉकिंग मूव टू फ्री ए टीममेट। एक स्क्रीन एक ब्लॉकिंग मूव है जो किसी टीममेट को खाली करने, मतलब उसे फ्री करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाइम है स्लैंग फॉर एन असिस्ट हेल्पिंग अनदर प्लेयर स्कोर। डाइम स्लैंग है, ये कोई वर्ड है, हेल्पिंग अनदर प्लेयर स्कोर करने में जो मदद करता है दूसरे प्लेयर को, उसे डाइम बोलते हैं। इन विच फॉलोइंग स्टेट्स आर पाई सॉन्ग्स अकम्पनीड बाय सारिया डांस संग ड्यूरिंग द रेन फेस्टिवल। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा उत्सवों के दौरान पाई गीतों के साथ सरिया नृत्य किया जाता है? सरिया, सरिया कौन कहाँ? वर्षा नृत्य सिक्किम, मध्य प्रदेश। सरिया तो भैया पता नहीं यार, इसमें तो देखते हैं। मध्य प्रदेश में किया जाता है ये वर्षा उत्सवों के दौरान सरिया नृत्य, मध्य प्रदेश। एमपी फेस्टिवल कुछ देख लेते हैं। लोक रंग फेस्टिवल होता है, या तानसेन होता है, भगोरिया होता है और मालवा उत्सव होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टू अराइव एट अ प्राइमरी डेफिसिट? कौन सा एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टू अराइव एट अ प्राइमरी डेफिसिट? प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ तो प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए जो प्राइमरी डिफिसिट को कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सा राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है? तो व्यय को राजकोषीय घाटे से घटाया जाए, कौन सा व्यय राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है? तो इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही लग रहा है सब। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़, ये बी और सी में से लग रहा है, देखते हैं। यही है सी। इंटरेस्ट पेमेंट को हटाते हैं। देखो फिजिकल डेफिसिट लगाने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेबिटेड कैपिटल रिसिप्ट्स। प्राइमरी डिफिसिट में मतलब प्राइमरी जो घाटा है उसमें से इंटरेस्ट हटा दो, ठीक है ना। प्राथमिक घाटे में से इंटरेस्ट हटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी घाटा निकल जाता है, प्राथमिक घाटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस इंडिया 2011? अ पर्सन एज 7 ईयर और अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट इज विथ यू अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज इलिटरेट। एक पर्सन है जो कि 7 या उससे ऊपर का है, वो पढ़ सकता है लिख सकता है, तो उसे लिटरेट कहेंगे? हाँ जी कहेंगे। ए पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। ये तो जी ओ ए ओनली लग रहा है। नहीं जी, दोनों ही सही हैं। जो पढ़ सकता है ना, लिख भी नहीं सकता पर पढ़ सकता है, तो वो लिटरेट ही कहेंगे उसे। मतलब दोनों ही सही हैं ये, दोनों मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, इसमें कुछ रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फेयर? इट लाइज अबव द मीजो स्ट्रेसो। इट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, स्ट्रेटो 50 किलोमीटर तक रहती है। ये कॉन्टेंस, इसमें ओजोन होती है, तो ओजोन तो नहीं पता नहीं। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड, इसमें क्लाउड्स नहीं होते। ये तो ऑलमोस्ट, या कॉन्टेंस ओजोन गैस, इसमें बी और सी में से, डी, सी और डी में से लग रहा है। वो इसमें तो ए है भाई। स्ट्रेटोस्फेयर लाइज बिलो द मीजोस्फेयर, ना कि ऊपर नहीं होती, इस लाइज मीजोस्फेयर के ऊपर नहीं, मीजोस्फेयर के नीचे होती है ये। इनका ऑर्डर है ट्रोपो स्ट्रेटो मीजोथर्मो, ट्रोपो स्ट्रेटो मीजोथर्मो। पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजो, फिर थर्मोस्फेयर। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही गलत हो गया मेरे से, आई एम सॉरी, बट वी आर जस्ट हेयर फॉर लर्निंग पर्पस। वी ऑल लर्निंग हेयर, so don't get it in wrong way. Which type of biome is located in eastern North America, western Europe and northeast Asia? पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिम यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है?
Which type of biome is located in ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका वेस्टर्न यूरोप? तो यार ट्रॉपिकल अमेरिका में कौन सा है? इसमें डेसिडियस, अरे यार ये अलार्म, इसे मैं बंद कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे बायोम जो पाया जाता है वो डेसिडियस कॉन्फेरेरियस, डेसिडियस यार, डेसिडियस ही है। डेसिडियस यहाँ पे पर्णपाती बायोम पाया जाता है जो अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्ट में। दिस टाइप ऑफ बायोम लोकेटेड इन, हाँ यही है, उसी को बता रहा है, नॉर्दर्न एशिया में भी पाया जाता है। द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन सी नदी का जो मुंह खुलता है वो ट्रॉपिक और कैंसर के नॉर्थ में जाके खुलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में। क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता। देखते हैं। मुंह, मुंह कहाँ, मुंह का मतलब नदी मुहाना किधर की तरफ वो बहती है? नॉर्थ में। गोदावरी, ये तो इधर की, कृष्णा महानदी, इंडस गोदावरी, इंडस भाई इंडस। ये तो मतलब अजीब नया ही क्वेश्चन है एक तरीके का, मैंने पहली बार देखा है। द अदर रिवर्स हैव माउथ साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द अदर्स रिवर्स महानदी, कृष्णा, गोदावरी हैव माउथ साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये साउथ में है महानदी कृष्णा गोदावरी के, बाकी इसका जो इंडस का मुंह है वो इसके नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। Which of the following acts enacted by British Parliament provided for the establishment of Law Commission of Consolidation and Codification of India's Law? ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय कानून के समेकन संहिताकरण के लिए विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? पार्लियामेंट क्या कह रहा है? ये तो ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय कानून के समेकन संहिताकरण के लिए विधि आयोग की स्थापना की गई? ये तो कुछ इंडियन एक्ट, चार्टर एक्ट, ये तो कुछ चार्टर वार्टर सा लग रहा, देखें। हाँ जी यही है। इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 में। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मोरले मिंटो जब बोलेगा 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मिंटो मुस्लिम्स। चार्टर एक्ट 1833 में हमारे ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से अधिनियम में भारतीय कानून के समेकन संहिताकरण के लिए विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। विच वाज द, अगला क्वेश्चन, विच वाज द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन लक्ष्मी पैलेस वडोदरा? हिंदू टेम्पल, इंडो सार्कन, मुगल, पता नहीं यार, ये तो हिंदू, इंडो इस्लामिक, इंडो सैनिक या बीसी। लक्ष्मी विलास हैज़ मोर colonial European elements than Mughal. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट? गिटार, फ्लूट। फ्लूट नहीं है ना, जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, एयर अक्रॉस द ओपनिंग हैज़ नो स्ट्रिंग्स। लक्ष्मी विला हैज़ मोर colonial and European elements than मुगल। मोर colonial और यूरोपियन एलिमेंट है मुगल। Which type of किस प्रकार की निगरानी के उद्देश्य विशेष रूप से रोग छुटकारा, सेंटिनेंटल सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस, रिलायंस ऑन रूटीन, रिपोर्टेड बाय, it may miss cases if they are not reported, so routine reporting by healthcare facilities, it may miss cases। इसमें क्या है, किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से ना, किस प्रकार की निगरानी के उद्देश्य विशेष रूप से रोग के छूटे हुए मामलों की पहचान करना है। सेंटिनेंटल प्रहरी निगरानी। Passive surveillance relies on routine reporting by healthcare facilities. It may miss cases if they are not reported.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिंक ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट, केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और chemically rust is non-hydrated ferric oxide. Copper can also turn into rust upon hydration. कॉपर को तांबा हाइड्रेशन के बाद जंग में बदल जाता है। करेक्ट कौन सा है? हाइड्रेटेड, बी। Rusting mainly happens on surface of iron, its alloys. Which of the following is a correct order of friction? सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, रोडिंग। हाँ सही है। पहले मतलब स्टैटिक, खड़े खड़े इंसान पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, अगर वो फिसल रहा है तो उस पर थोड़ा कम फ्रिक्शन लगेगा, अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो और कम लगेगा। रेजिस्टेंस होता है फ्रिक्शन, मतलब कि किसी को जैसे कोई बोरी है उसको खिचेड़ के ले जाएंगे तो ज़्यादा जोर लगेगा, और किसी को अगर उसी बोरी को हम, जो बच्चों का होता है, या मतलब किसी ढलान से एकदम गोल गोल घुमा के ले जाएंगे तो उसमें कम फ्रिक्शन लगेगा, कम फोर्स लगेगी। लास्ट क्वेश्चन है, विच इज मेजर फंक्शन ऑफ सेल वॉल? दिस क्वेश्चन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज मेजर फंक्शन ऑफ सेल वॉल? It works as a storage for material. It provides shape or rigidity to the cell. It is responsible for cell division. It helps in synthesis of carbohydrate. What is major function of cell wall? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? यह पदार्थ में भंडारण के रूप में कार्य करती है। यह कोशिका के आकार और कठोरता प्रदान करती है। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। मेन सेल वॉल क्या करती है? मतलब ये एक तरीके से मतलब स्टोरेज मटेरियल की तरह काम करती है। रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, बी। मतलब उसको एक तरीके से ठोस रखने के लिए काम आती है वो, है ना। फंगी, बैक्टीरिया, एल्गे में सब में ये एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती, प्लांट सेल्स में होती है। नहीं, क्या कह रहा है? सेल वॉल इज रिजिड आउटर लेयर फाउंड इन प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया इन सब। अब एनिमल सेल में नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया सम एल्गेज में होती है। ठीक है जी। हमारा कितना स्कोर रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 में से हमने 11 हमारे सही रहे, तो मतलब अभी तो सही नहीं है, कम से कम 15 प्लस होने चाहिए, तो गया ठीक था इनके हिसाब से। चलो यहीं वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय।